हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट। और सर्वेइंग सब्जेक्ट में चैप्टर जो चल रहा था वो है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में थियरी पार्ट प्लस इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। और इस पार्ट में हम सभी देखने वाले हैं फोर बियरिंग अगर किसी लाइन का दिया हो, किसी अदर लाइन का फोर बियरिंग दिया हो और उससे रिलेटेड कोई इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC इज 40 डिग्री एंड फोर बियरिंग ऑफ लाइन CD इज 120 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था। आप सभी ने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे के कमेंट भी आए थे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर बियरिंग ऑफ BC फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, वो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, पॉइंट B और C पॉइंट। तो यहाँ पर रेफरेंस होता है नॉर्थ, यहाँ साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्ट। जितने भी यहाँ पर एंगल दिए हैं, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपका किस में है, होल सर्कल बियरिंग में है। जब उस डायरेक्शन नहीं दिया होता है तो होल सर्कल बियरिंग में होता है और वो उसका रेफरेंस क्या होता है, नॉर्थ रेफरेंस होता है। उस रेफरेंस से हमारा सभी ये एंगल होता है। तो सपोज डैट ये मेरा जो पॉइंट है ये B पॉइंट है और इस B पॉइंट से C पॉइंट तक मतलब एक लाइन बनेगा और उस लाइन पर कितने एंगल हो रहा है, 40 डिग्री, और इसका रेफरेंस होगा नॉर्थ रेफरेंस। तो नॉर्थ रेफरेंस के साथ 40 डिग्री अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा, ये 40 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कुछ लेंथ होगा जो एक एज्यूम कर लेते कुछ लेंथ तक गया, तो ये पॉइंट मेरा C आ गया, ये मेरा C, ये C पॉइंट बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर साउथ, यहाँ ईस्ट और ये वेस्ट। उसके बाद से C और D, देखिए C पॉइंट से D की तरफ फोर बियरिंग मतलब आगे। ठीक है, आगे के लाइन को बता रहा है। बैक बियरिंग मतलब पीछे की लाइन को एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे C से D हमारा लाइन का एंगल कितना बना रहा है, 120। तो आपको पता है यहाँ नॉर्थ की रेफरेंस से यहाँ तक 90 और उससे आगे थोड़ा सा जाएगा तो ये मेरा एंगल ये 120 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पर मेरा जो आ रहा है वो D पॉइंट आ रहा है। और एंगल जो फाइंड आउट करने की बात किया है यहाँ पर एंगल BCD, तो BCD दिस एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो ये एंगल अगर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये 40 डिग्री है नॉर्थ और ईस्ट का। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर फोर बियरिंग किसी का भी हो और उसे आपको कन्वर्ट करना है बैक बियरिंग में, सेम लाइन सेम है। ठीक है, किस लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो BC लाइन की बात कर रहे हैं, BC लाइन। बैक बियरिंग भी BC लाइन की ही अगर मैं बात करूं तो इसकी फोर बियरिंग कैसा दिया है, नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, इससे रिलेटेड मैंने बताया था आपको। तो ये जब बैक बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्थ का साउथ हो जाता है, एंगल सेम रहता है, और ईस्ट का क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये जो एंगल बता रहा है इसका BC का बैक बियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए साउथ और वेस्ट के साथ साउथ रेफरेंस होगा, तो यहाँ से कितना एंगल होगा, एंगल सेम होगा, साउथ वेस्ट में 40 डिग्री, इतना एंगल आपका क्या आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। और ये एंगल मुझे अगर फाइंड आउट करना है, ये एंगल, तो आपको पता है यहाँ नॉर्थ के साथ से ये 120 डिग्री है और टोटल ये 180 डिग्री होता है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो मेरा जो एंगल BCD है, एंगल BCD, वो एंगल कितना होगा, 40 डिग्री दिस एंगल प्लस 60 डिग्री दिस एंगल। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 100 डिग्री इसका इंटरनल एंगल आ जाता है BCD। इस तरीके से डिफरेंट न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कई बार चेंज कर देता है, ये जो CD दिया है 120 डिग्री, ये बैक बियरिंग करके कभी कभी दे दिया जाता है, तो उसे हमें चेंज कर लेते हैं कि इसको बैक बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कई बार ये लाइन को फोर बियरिंग की जगह पे बैक बियरिंग दे दिया होता है, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे फोर बियरिंग को बैक बियरिंग में कन्वर्ट करते हैं, या बैक बियरिंग है तो फोर बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो टाइप के न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन करके बताए थे, वो भी किस टाइप में, दो फॉर्म में जो होते हैं, होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस बियरिंग, दो फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एंगल रिप्रेजेंट किया है, ये एंगल आपका रिड्यूस बियरिंग, जिसको एक और नाम से जानते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में है
और होल सर्कल बियरिंग जिसमें ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट ये लिखा नहीं होता है, डायरेक्ट वो एंगल रिप्रेजेंट किया रहता है, तो वो एंगल बताता है होल सर्कल बियरिंग में। तो जैसा होल सर्कल बियरिंग में अगर वैल्यू दिया है और उसे कन्वर्ट करना है फोर बियरिंग टू बैक बियरिंग या बैक बियरिंग से फोर बियरिंग, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। प्लस अगर ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में दिया हुआ है और इसे कन्वर्ट करना है फोर बियरिंग से बैक बियरिंग या बैक बियरिंग से फोर बियरिंग, उसके भी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया है। इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।